श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परम्पराम् नित्यस्मरामि तिलकांकित भव्यभालम् स्वर्णच्छविं शिवस्वरूपमहेतुदानीम् श्रीराम नाम अविराम रटन् महान्तम् श्रीराम हर्षण प्रभुं प्रेमावतारम् सीतया सहितं रामम् आनन्दामृतसागरम् रसेना प्लावितं नित्यम् रसदं रसरूपिणम् मोरे सर्वस्व प्राण पियारे सिय राम नित रहाहि सुखारे जय सीते 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 जय सीते जय जनक सुते जय राघव राघव जय राघव जय प्राणपते जय सीते सीते जय सीते जय जनक सुते जय राघव राघव जय राघव जय प्राणपते। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। सिद्धि स्वरूप वैभव। का पंचचत्वारिंशः दृश्य 45वां दृश्य है। सपत्नीक श्री लक्ष्मी निधि जी श्री राम जी की जूतियों को स्वर्ण कक्ष के स्वर्ण सिंहासन में प्रतिष्ठित करके उनकी विस्तृत पूजा में संलग्न हैं। कभी स्वयं छत्र चमर लेकर दास दासी की तरह चर्या करते हैं तो कभी दंडवत करते हैं, कभी पद त्राणों को लेकर सिर में रखकर सिर पर रखकर प्रेम विभोर बन जाते हैं और अपने अश्रुजल से उनका अभिषेक करते हैं। इसी क्रम के प्रवाह में निमग्न दंपति प्रेम की प्रतिमा बने हुए विराज रहे हैं। उत्सव की सहकारी सामग्रियों का संदर्शन हो रहा है। पंचध्वनि गगन में गूंज रही है। समूह नर और गाती हुई नारियां का प्रवेश तथा निर्गमन हो रहा है, आ जा रही है। प्रभु पामरियों के पूजन का एक उत्सव है, दिव्य उत्सव।
प्रभु पद पांवरी पूजायाज, सिद्धि सदन में श्री लक्ष्मी निधि, करि रहे लीन है सकल समाज, प्रभु पद पांवरी पूजायाज। प्रभु के पद की पांवरी की पूजा है आज। सिद्धि सदन में श्री लक्ष्मी निधि जी सकल समाज के साथ हैं। स्वर्ण सिंहासन में प्रभुपाद पांवरियों को पधरा करके षोडशोपचार श्री लक्ष्मी निधि जी सिद्धि जी के साथ पूजन करते हैं। स्वर्ण सिंहासन में पधराई, षोडश पूजी सहित सिद्धि साज, सकल सिद्धि की वितरण वारी, राम पनहिया पावन भ्राज। श्री राम जी की पनहिया परम पावन और संपूर्ण सिद्धियों को देने वाली हैं। छत्र चमर निज कर में धारे, सेवत साश्रु प्रेम के काज। अपने हाथ में छत्र चमर लिए हुए साश्रु प्रेम में डूब करके से कैंकर परायण बने हुए हैं। दान मानते विप्रन पूजे, पंच धनी रही गगन ही गाज। दान मान विविध प्रकार के प्रचुर दान दे करके, सम्मान दे करके विप्रों की पूजा की और पृथ्वी से गगन पर्यंत पंचध्वनि बज रही है। वेदत ध्वनि, बंदी ध्वनि, जयत ध्वनि, शंखत ध्वनि और निशानत ध्वनि। चलहु सहेली कनक कलश शिर, निरखहि उत्सव तजी के लाज। प्रभु पद पांवरी पूजायाज। चलो सहेली, स्वर्ण कलशों को सिर पर रख करके आज संपूर्ण लाज लज्जा का परित्याग करके इस उत्सव का अवलोकन करें। हर्षण शाल भाम सिद्धि सीता, धनि युग इव रागी राज। धन्य हैं युवराज और युवरागी, श्याल भाम और भाभी ननद श्री राम जी, श्री लक्ष्मी निधि जी, श्री सिद्धि जी व श्री किशोरी जी, विप्र साधु और सुर सम्मानित हो रहे हैं। देव द्रव्यों के ग्रहीता काम पूर्ण होकर
बड़े प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। श्री सुनैना जी सहित श्री सीरत ध्वज जी महाराज उत्सव में आनंद विभोर हो रहे हैं। सिद्धि सदन की शोभा सर्वांगतया सुर सुंदरियों के भवन को विलज्जित करने वाली है। मालूम पड़ता है कि अष्ट सिद्धियां और 9 निधियां परिचारिका का कार्य कर रही हैं। अणिमा महिमा चैव गरिमा लघिमा तथा प्राप्तिर प्राकाम्य में शित्तम वशित्तम चाष्ट सिद्धया। अर्थात अणिमा महिमा गरिमा लघिमा प्राप्ति प्राकाम्य ईशित्व और वशित्व सब जो अष्ट सिद्धियां हैं और 9 निधियां पद्म महापद्म शंख मकर कच्छप मुक्ता कुंद नील खर्व सब 9 निधियां परिचारिका के रूप में यहाँ कार्य कर रही है, ऐसा मालूम पड़ता है। अवनी और आकाश आनंद की अनुभूति कर रहे हैं। पृथ्वी से गगन पर्यंत आनंद ही आनंद है। इसी सुख की सुंदर बेला में एक मंजूषा लिए हुए दासी का प्रवेश होता है। दासी प्रणाम करते हुए श्री मिथिलेश कुमार के साथ श्री स्वामिनी सिद्धि कुंवर जी के जीवन की जय जयकार करती है दासी। श्री लक्ष्मी निधि जी कहते हैं, कहो दासी क्या समाचार है? तुम्हारे मुखमंडल की प्रसन्नता के धन का प्रेक्षण करके मेरा मन मयूर परम प्रहिष्ट होकर के नृत्य कर रहा है। कहो यहां आने का कोई विशेष प्रयोजन है क्या? अहो श्राव्य को श्रवण करने की उत्कंठा, जो श्रवणीय है उसको श्रवण करने की उत्कंठा मेरे श्रवणों को आतुर बना रही है। अस्तु शीघ्र सुनाओ। आर्य, यह मंजूषा आपके समीप पहुंचाने का ही एकमात्र प्रयोजन था। आपके आनंद की अतिशयता का निर्माण करने वाली मंजूषा को लेकर आने का सौभाग्य ही मेरे मुख के हर्षोत्फुल्ल बनने का कारण है। श्री लक्ष्मी निधि जी कहते हैं, दासी मेरे सौभाग्य की जननी यह मंजुल मंजूषा तुम्हें कहां से प्राप्त हुई है? नाथ, गृह मंत्री जी के सेवक के द्वारा मुझे चतुर्थ कक्ष की ड्योढ़ी में आपके पास पहुंचाने के लिए प्राप्त हुई है। दासी, मुझे महान आनंद की अनुभूति हो रही है। क्या बता सकती हो कि मामकीय पद पर प्रतिष्ठित होने वाली यह मंजूषा किसने और कहां से भेजी है? देव, यह मंजूषा आपके हृदय हरण कौशल किशोर से प्रेषित कौशलपुरी से अभी अभी आई है। जय जय। निर्विकल्प ज्ञान के द्वारा
इसका ग्राह्य ज्ञान आप श्री को स्वयं होगा, किंतु हमारे युवराज महोदय राजनीति की रक्षा करने के लिए किंकरी से विविध विषय के प्रश्न कर रहे हैं। अहो, प्रश्नों का उत्तर मेरे स्वामी को सुख संवर्धक सिद्ध हुआ है। अस्त मैं कृतकृत्य हो गई। जय जय। सेवक और सेवकनी के सेवा से स्वामी प्रसन्न हो जाएं, इसी में कैंकर्य नैपुण्य है। श्री लक्ष्मी निधि जी कहते हैं, ऐ दासी, तुमने बड़ी प्रियकर वार्ता मुझे सुनाई है, अतएव तुम मुझे बड़ी ही प्रिय हो। लो, ये नख शिखांत बहुमूल्य वस्त्राभूषण यद्यपि शुभ संदेश की समता का आंशिक मूल्य भी मुझे इनमें परिलक्षित नहीं होता। अपने प्रियतम की भेंट को स्वीकार कराने वाला, संदेश लाने वाला पक्षी भी बहुत प्रिय लगता है। यह संदेश लाओ काक, तुम्हारे चोंच को मैं सोने से मढ़ाऊंगी। विभिन्न प्रकार के साहित्यगत विषय प्राप्त होते हैं, जो अपने प्रियतम का संदेश लेकर के आवे, कुछ वस्तु प्रदान लेकर आवे, उनसे संबंधित हृदय को जीत लेता है, हृदय में स्थान बना लेता है। इसी तरह से श्री लक्ष्मी निधि जी का हृदय दासी के प्रति कृतज्ञ सा हो गया है। दासी कहती है, प्रभु, और उस प्रसन्नता में खूब उसे बहुमूल्य माणिक के भेंट करते हैं। दासी कहती है, दासी में कैंकर्य नैपुण्य है और मिथिला की है, आप्त काम है, पूर्ण काम है। इसीलिए कहती है, प्रभु, दासी ने तो अपना कर्तव्य पालन किया है, इसमें कृतज्ञता और पारितोषिक पाने की किंचित कामना दास धर्म को ध्वंस किए बिना न रहेगी। मैं आपकी अनन्य सेविका हूं और आप हमारे सहज स्वामी हैं। इसलिए दासी के स्वरूपानुरूप धर्म के संरक्षक भी आप हैं। मेरी देह यात्रा व आत्म यात्रा का निर्वाह तो नाथ से ही होता है, अतएव अलग से देय द्रव्य के देने की क्या आवश्यकता है। दासी आत्म सेविका स्वामी को सहज ही आत्म प्रिय होती है। अस्तु, प्रसन्नता में भरकर उसे अपने समान साज सजाकर सुखी होना स्वामी के स्वामित्व का परिचायक ही नहीं, अपितु अपने आत्म सुख के संविधान के लिए भी है। अस्तु, तुम मेरी प्रसन्नता के लिए इन वस्त्राभूषणों को ग्रहण कर लो। अपने स्वामी की प्रसन्नता के लिए क्या नहीं कर सकती मैं। लीजिए, मैंने अपने नाम के प्रसाद का, नाथ के प्रसाद का प्रसन्नता पूर्वक सादर संग्रह कर लिया। धन्य है लोकप्रियता के चरमोत्कर्ष पर प्रतिष्ठित हमारे युवराज महोदय की महानता को। अच्छा दासी, मंजूसा लाओ। प्रियतम की भेजी हुई वस्तु का दर्शन और स्पर्श हमको इष्ट प्राप्ति के अनुरूप ही होगा।
प्रियतम से जुड़ा किंचित वस्तु भी प्रियतम सा लगता है। मंजूसा उठा करके दासी देती है, लीजिए नाथ, बहुत हल्की मंजूसा है। श्री लक्ष्मी निधि जी मंजूसा को हाथ में लेकर प्रियतम स्पर्श जनित सुख का अनुभव कर प्रेम विभोर हो जाते हैं। श्री लक्ष्मी निधि जी श्री सिद्धि जी से कहते हैं, अहो प्रियतम की स्पर्श की हुई वस्तुएं वास्तव में अपने स्पर्श करने वाले प्रेमी को परमानंद का विस्तार करने वाली होती है। प्यारे, मन बड़ी उतावली कर रहा है, अतएव उसे प्रोत्साहित करने के लिए मंजूसा को शीघ्र खोलने की कृपा करें आप। लालची लोचन भी ललचाए हुए निर्णय सांप के कर कमलों की चेष्टा को देख रहे हैं। उद्घाटित मंजूसा से प्रसारित प्रेमानंद प्राप्त करने की बलवती जिज्ञासा आपके परिकर वृंद को विभोर बनाए दे रही है। अहो, इस अनिर्वचनीय आकार वाली मंजूसा जब मन को मुग्ध कर रही है, तब इसके उरालय में उपस्थित वस्तु विशेष स्वयं का दर्शन दान देकर लोगों को क्या से क्या कर देगी। आश्चर्य। श्री लक्ष्मी निधि जी विनोद में मुस्कुरा करके कहते हैं, प्रियतमे, आपका कहना सर्वथा सत्य है कि सभी सदस्य समुत्सुक हो रहे हैं, किंतु मंजूसा के अंतर्देश का दर्शन तो विविक्त देश में ही हमें प्रथम करना है, अलग से। यह तो केवल हमारे लिए है, ठीक है न? श्री सिद्धि जी हंसकर विनोद में, आप औचित्य का अपमान न करके ठीक कब नहीं कहते नाथ। मंजूषा के अंतर्गत वस्तु एकांत में केवल आपके अनुभव के लिए है, यह मैं मानती हूँ, किंतु अपनी छाया को छोड़कर यदि कहीं निर्जन स्थान में जाने की क्षमता नाथ में हो तो शीघ्र प्रस्थान करने की कृपा हो। इसी प्रकार रसना के स्वाद लेने पर अंतःकरण प्रसन्न न होता हो तो आप भी अपनी आत्मा को अनुभव न कराकर अकेली इंद्रियों की अनुभव कराने में सक्षम हो सकें तो बहुत अच्छा है। अस्तु, अनुभव करने के लिए ठंडे ठंडे पधारे। प्यारी जू, असंभव को संभव कैसे किया जा सकता है? छाया शरीर की अनुगामिनी है, वह अनेक यत्न करने पर भी कायानुगमन करने से न रुकेगी। प्राणनाथ, आपकी अनुगामिनी सिद्धि कुंवर भी आपके अनुभव करने के समय ही अनुभवेय तत्व की अनुभूति करेगी। जय जय। अनुभवे अर्थात अनुभव करने योग्य, उससे पृथक होकर अनुभव करने का प्रयास आपको मात्र परिश्रम प्रदान करेगा, क्योंकि वह आपकी आत्मा है और आप उसके आत्मा हैं। ऐक्य के स्वाभाविक सहजत्व में प्रयत्न करने पर भी पार्थक्य का आना अतीत काल में भी असंभव है नाथ। आत्मा का आत्मा से विलग होना परस्पर कभी संभव नहीं है। और फिर स्वाभाविक
सहजता जिसमें हो। चित्रा जी कहती हैं हंसकर, आर्य नंदन जू, व्यतीत काल में कोई भी खाद्य वस्तु का उपयोग परिकरों में विभाजित करके ही किए हैं। जय जय। वर्तमान में करते हैं और भविष्य में भी करेंगे। आप श्री का ऐसा ही सहज स्वभाव है, अन्यथा हम लोगों के ललचाए हुए लोचनों के दृष्टिपात से दृष्टि दोष लगने की आशंका की आपत्ति समुपस्थित हो जाएगी। मुझे यह मालूम है कि आपका आशय अत्यंत उदार है, अस्तु बिना स्वामिनी जी को भोग लगाए पाएंगे ही नहीं आप। जय 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 जय। एक बार राम जी खूब सज धज के श्रृंगार करके बैठे थे। सुबह सखियां उनकी तरफ देख ही नहीं रही और सब उनके सामने से निकल गईं। तो राम जी पूछते हैं, श्री राम जी ने कहा, सखियों क्या मैं अच्छा नहीं लग रहा हूं? मेरी ओर देखती क्यों नहीं हो? इस श्रृंगार की भोग्या तो तुम ही लोग हो। तो श्री चंद्रकला जी ने कहा, प्यारे जू, अभी तो इन श्रृंगारित मुखमंडल का भोग नहीं लगा है नाथ। हमारी स्वामिनी श्री किशोरी जी एक बार अवलोकन कर लें तो हम लोग प्रसाद रूप में अवलोकन करेंगे आपके मुखमंडल का। इस पर श्री राम जी मुस्कुरा दिए। उसी तरह का भाव मुझे मालूम है, चित्रा जी कहती हैं कि मुझे मालूम है कि आपका आशय अत्यंत उदार है, अस्त बिना स्वामिनी जी को भोग लगाए पाएंगे ही नहीं आप। श्री सिद्धि जी कहती हैं, रसवर्धन जू, शीघ्र खोलिए मंजूषा, देखिए देर न कीजिए, हमसे अब नहीं रहा जाता। रसपान से अतृप्त आंखों की संतृप्ति हमारे स्वामी जी के कर कमलों में है। श्री लक्ष्मी निधि जी हंसकर, अच्छा राजकुमारी जी की बात न मानने में भय भी तो है। सर्वभावेन सर्व प्रकारेण सर्वदा सर्वान्नों को परमात्मा अर्पित करके उस रस सिक्त प्रसाद को प्रेम से परोस परोस मुझे पवा कर रसमय बनाना एवं प्रपुष्ट करना चित्रा जी की स्वामिनी जी का काम है। अस्तु, आपको रोष उत्पन्न कर सब दिन मुझे भूखे मरना पसंद नहीं है। देखिए, आप बातों में टाल कर मुझे ललचा रहे हैं। भूख बढ़ जाने पर भोजन में महान स्वाद आता है प्रिय। जय जय। अच्छा, अभी खोलता हूं। जितनी बलवती जिज्ञासा होगी उतना ही आनंद प्रदायक है। जितनी भूख होगी, भूख की तीव्रता भोजन के स्वाद को बढ़ा देती है, उसका मूल्य भी बढ़ा देती है। यद्यपि सभी रोटियां समान मूल्य की बनी हुई हैं, किंतु प्रथम रोटी की जो कीमत है भूख की दृष्टि से
वो दूसरे रोटी की नहीं है, तीसरे की उससे भी कम है, और चौथे की तो उससे भी कम है, और पूर्णता हो जाने पर तो फिर कोई मूल्य नहीं रह गई। श्री सिद्ध जी कहती हैं, अभी अभी कह रहे हैं आप, किंतु कर कमलों से मंजूषा की घुंडी भी नहीं पकड़े। बलवती जिज्ञासा होने पर फिर रहा नहीं जाता, और अपने प्राण प्रियतम के द्वारा भेजी हुई मंजूषा है। प्राणनाथ के कर कमलों को पकड़कर मंजूषा को घुंडी में लगाती है। शीघ्राति शीघ्र खोलने की कृपा करें। आपको मुझे ललचाने में मजा आ रहा है क्या? मंजूषा को खोलकर कागजों से आच्छादित एक वस्तु को देखी है। एक वस्तु को देखते हैं श्री लक्ष्मी निधि जी, श्री सिद्ध जी, श्री चित्ता जी तथा सब सखियां झुक झुक कर उस वस्तु का अवलोकन करने के लिए समातुर हो रही हैं। प्रियतमा की कोई प्यारी वस्तु ही प्रतीत हो रही है इसमें, इसीलिए इतनी आतुरता का आवरण प्रियाजू के हृदय प्रांगण में प्रत्यक्ष दर्शन दे रहा है। श्री सिद्ध जी कहती हैं, हे हृदय हर्षवर्धन जू, दीजिए इस कागज के आवरण को मैं शीघ्र पृथक कर दूं, आप श्री को जिससे अधिक कष्ट न सहना पड़े। श्री लक्ष्मी निधि जी स्वयं आवरण दूर करने की चेष्टा करते हुए, इसमें कौन परिश्रम है प्रियाजू? मंजूषा के अंतर्गत वस्तु का आवरण हटाकर रत्नों से सुसज्जित स्वर्णमय चौकटे के भीतर भानुकुल कमल दिवाकर के दिव्य चित्र का दर्शन करते ही आनंद मूर्छा में अस्त हो जाते हैं। जय जय। श्री राम जी से चित्र भेजने का निवेदन किया था। श्री राम जी ने चित्र को इस मंजूषा में भेजा है। तदोपरि क्रमशः सिद्धि कुंवरी और चित्रादि सखियां सब स्मृति शून्य हो जाती हैं। पुनः श्री लक्ष्मी निधि जी, श्री सिद्ध जी व संपूर्ण सखियां क्रमशः प्रकृतिस्थ हो जाती। श्री राम जी के चित्र को अश्रुपूर्ण नयनों से अवलोकन करते हुए श्री लक्ष्मी निधि जी कहते हैं, अहो धन्य है चित्रकार की कला कुशलता को, जिसने कलाधर कौशल किशोर के कलात्मक चारवांगों को, सुंदर अंगों को चारुतया सुंदरता से चित्रण चमत्कार पूर्ण अपनी चतुरता का परिचय दिया है। प्रियतमे, कृपा का रहस्य कृपा सिंधु की कृपा से ही समझा जा सकता है। आहा, अपनी अनुपस्थिति में अपनी संयोग दशा के समान संस्पर्श और संदर्शन का अनुभव कराने के लिए लक्ष्मणाग्रज रघुनंदन ने अपने स्वरूप से अभिन्नता का आभास कराता हुआ कैसा चारुतम चित्र भेजा है। अहो, नीलकांत मणि के समान प्रदीप्त नील वर्ण तथा वक्षस्थल पर झूलती हुई
अनमोल मणियों की माला, हाथ में रत्नों का गुच्छा, वाम पार्श्व में सलज्ज भाव से श्री सीता जी अवस्थित हैं और दाहिने ओर धनुर्बाण रखे हैं। अरे एक चित्र न होकर श्री सीता समेत दूल्हा वेश में साक्षात सीता कांत बैठे हुए हैं। जय जय कहकर श्री लक्ष्मी निधि जी दर्शन स्पर्शन करके तत्व सुख की अनुभूति करते हैं। चित्रपट का आलिंगन कर करके अपने को स्मृतिहीन बना देते हैं। श्री सिद्ध जी सचेत करके आनंद मूर्ते आप अपनी अनुजा और उनके आत्मदेव की प्रतिमा के प्रेक्षण से प्रेम के प्रवाह में प्रवाहित होकर आत्म विस्मृत की शैया में शयन कर गए तो कोई आश्चर्य नहीं, क्योंकि आप श्री अपने प्रियतम की स्मृति का स्पर्श पाते ही अपने को खो बैठते हैं। अहो ऐसे चित्तापहारी चारु चित्त का चमत्कार पूर्ण चित्रण करने वाला लोकातीत ही प्रतीत होता है। विधि को विस्मय उत्पादन करके दांतों तले अंगुली दबाने के लिए बाध्य करने की शक्ति से संपन्न चारुतम चित्र देखते ही बनता है। देखते देखते है भान भली प्रकार भुलाया जा सकता है कि यह चित्र है। जय जय जैसे साक्षात ही युगल प्रिय प्रियतम है। चित्त में यह सत्य समा जाता है कि ये सत्य संकल्पी सीता कांत ही है। वास्तव में चित्र क्या, यह तो मौन व्रत को धारण किए हुए श्री सीता समन्वित श्याम सुंदर रघुनंदन ही हैं। वही हैं, केवल बोल नहीं रहे हैं। जय जय चित्रा जी कहती हैं, राम प्रिय वैदेही एवं वैदेही वल्लभ जू की शरीर संपत्ति का संपूर्णतया लौकिक आभास भी इस मनोरम चित्र में हो रहा है। आहा, लग रहा है कि सीता सुंदरी के साक्षात सीता कांत ही विराजे हुए हैं। जय जय चित्र की सत्यता चित्त से न जाने कहां प्रस्थान कर जाती है। श्री सिद्ध जी कहती हैं, अहो सौंदर्य सिंधु और माधुर्य महोदधि का समग्र संदर्शन मन में परम प्रसन्नता की समानुभूति कराने में सक्षम हो रहा है। दूसरे ही क्षण श्री सिद्ध जी प्रेम मग्न हो पद गाने लगती हैं। सिय सुंदरी श्री राम हमारे, कोटि कामरति छवि बिखेरत, आए बहुत दिनन में प्यारे। सिय सुंदरी
श्री राम हमारे। मंद मंद मुस्काई के चितवत, हर्षण सिद्धि हृदय को हारे। सिय सुंदरी श्री राम हमारे। और विचयानंद उर्मी को उमड़त, पै नहीं ने कहु बोल निकारे। सिय सुंदरी श्री राम हमारे। हाय सिद्धि की पाप प्रबलता, अघनाशन हिय रोष पसारे। सिय सुंदरी श्री राम हमारे। हमारी किशोरी जी और श्री राम जी कितने सुंदर हैं। करोड़ों कामदेव और रति की छवि को भी बढ़कर बिखेरने वाले, बहुत दिनों में आए प्यारे, मंद मंद मुस्कुराते हुए देख रहे हैं। यह चितवन तो सिद्धि के हृदय को हरण करने वाले हैं। हृदय के बीच में आनंद की उर्मियां उमड़ रही हैं। कुछ बोल नहीं रहे हैं प्यारे। सिद्धि की पाप प्रबलता के कारण मौन हो करके मौन है हमारे प्रीतम, मेरे प्यारे। चिर दिनों से तृषित मेरी अतृप्त आंखों को संतृप्ति प्रदान करने के लिए आप आज अपनी दासी के समक्ष पधार गए हैं। यह औदार्य पूर्ण आपकी अनुकंपा देवी का विशिष्ट वैभव है। श्याल सरहज के प्रति अपने हार्दिक स्नेह का प्रत्यक्ष परिमार्जित प्रमाण प्रकट कर आपने उसे हमारे नेत्रों का विषय बना दिया है। हाय मनमोहन के शत शस्य विजित वरानंद से सैकड़ों चंद्रों को भी जीतने वाले सुंदर मुखमंडल से, मनमोहनी मधुर मुस्कान की सुधा पूर्ण किरण कांति बिखर बिखर कर जनमानस में विस्तृत आनंद की उर्मियों का आंदोलन तो कर ही रही है, किंतु अरुणिम अधर पल्लवों को चंचल बनाते हुए अमृतमय शब्दों की पयस्वनी का स्रोत हमारे श्रवण पुटों की ओर संप्रवाहित नहीं हो रहा है। मेरे आराध्य, क्या दासी के अमित अपराधों का निरीक्षण करके प्रियाजू के समेत मौन व्रत का संकल्प ले लिए हैं? युगल प्रिया प्रियतम और उनके चित्र में इतने ही अंतर है। चित्र में मौनावस्था है, इतना ही केवल अंतर है। इतनी सुंदरता, इतनी सजीव चित्रण है युगल प्रिया प्रियतम का।
मैं आप श्री के चरणों की शरण पड़ी हूँ। हे अघनाशन, मेरे असंख्य अघों को क्षमा करके एक बार चित्तापहारी चितवनी से सस्नेह मेरी ओर देखते हुए मधुर मुस्कान के साथ मधुर बोलों का घोल मेरे प्यासे कर्णों में उड़ेल दें। ऐसा कहते हुए श्री सिद्ध जी सिर भूमि में रखकर अपराध क्षमापन करवाती हुई रो रो करके स्मृतिहीन हो जाती। चित्रा जी प्रकृतिस्थ करके कहती हैं, प्रेम पंडिते, चित्रकार की सर्वांगीण कला कुशलता तथा आप श्री के प्रेम वैलक्षण्य का सामंजस्य इस समय दोनों सराहनीय है। जय जय। चित्रकार का कला कुशलता जो प्रिया प्रियतम के सर्वांगीण चित्रण करके सजीव उपस्थित कर दिया है। और आपका प्रेम वैलक्षण्य का सामंजस्य संप्रति सराहनीय है। कलाकार की कला का नैपुण्य चित्रपट में साक्षात संदर्शन का सम्मोह समुत्पन्न करते हैं। जय जय। और आप श्री चित्र को देखने मात्र से प्रतिबिंब को ही बिंब समझकर तदनुसार चेष्टाओं का संप्रदर्शन करा रही है। जय जय। प्रत्येक का चित्र प्रीतम के चित्त का अनुवर्तन करके अपनी वृत्ति का अनुपमेय आदर्श उपस्थित कर अपना वैशिष्ट्य अपने आप अर्जित कर लिया है, जिसमें आपके परिकर वृंद का परमानंद सर्वभावेन सन्निहित है। जय जय। प्रत्येक के चित्त जो है प्रीतम के चित्त का अनुवर्तन करके अपनी वृत्ति का अनुपमेय आदर्श उपस्थित कर अपना वैशिष्ट्य अपने आप अर्जित कर लिया है। जय जय। और सब परमानंद पूरित हो गए हैं। युगल प्रिया प्रियतम का चित्र युगल प्रिया प्रियतम जैसे ही है। केवल न बोलना ही अंतर है, मौनावस्था। आपके इसीलिए प्रिया प्रियतम के को ही पाकर के सब उसी भाव में उनके चित्त में अपने चित्त का विलय करके तदनुसार परमानंद पूरित हो गए हैं। आपके सहचरी पद में प्रतिष्ठित होकर मैं तो कृतकृत्य हो गई। धन्य है आपके कायिक वाचिक मानसिक और आध्यात्मिक वैभव को, और धन्य है चित्रकार की चित्रकारी को, जिसमें उसकी चित्त वृत्ति का उत्कृष्टतम उदाहरण उपस्थित है। श्री लक्ष्मी निधि जी कहते हैं, चित्रा जी
आपके वचन सर्वथा सत्य से ओतप्रोत हैं। सौंदर्य सुधा का सार और अतिशय मनोज्ञ यह चारुतम चित्र श्याम सुंदर रघुनंदन ने हमारी प्रियतमा जू के प्रेम बंधन में बंधने के कारण ही भेजा है। आहा, इसके निर्माण में रघुकुल भूषण को भूख प्यास का भी स्मरण न रहा होगा। अहो, हमारे सर्वस्व कौशल किशोर के हृदय गगन में प्रेम का प्रकाश पुंज सूर्य अहर्निश उदित बना रहते हैं। हृदय गगन में प्रकाश पुंज सूर्य प्रेम का कभी अस्त नहीं होते। जहां मोह रात्रि का नाम भी नहीं रहता है। प्रेमियों के प्रेम प्रवर्धन एवं प्रकाशन के लिए कितना औदार्य पूर्ण यह कार्य है प्रेमास्पद का। अहो, त्रिभुवन सुंदरी चित्र की छवि को देखकर किस मानव का मन आकर्षित न हो जाएगा। जानकी जीवन की कृपा से नियोजित प्रियतम के चित्र का अप्रतिम सौंदर्य अपने श्याल के सुख संवर्धन के लिए विनिर्मित हुआ है, किंतु इसके विपरीत हमारा हृदय कितना कृतघ्न, कृपण और कठोर है। प्रेम विभोर हो जाते हैं। श्री सिद्धि जी प्रकृतिस्थ करके कहती हैं, प्राणनाथ, श्याल भांग की पारस्परिक प्रीति अवांग मनसा गोचर है। ब्रह्मा विष्णु महेश भी नेह नदी के युगल किनारों को प्रेम पाथ से परिपूर्ण संप्रेक्षण करके उसमें उतर कर पार जाने का साहस नहीं करते। जय जय। प्रेम में तो डूबना ही श्रेयस्कर लगता है, पार जाने का तो प्रश्न ही नहीं है। इतर प्राणियों का इस विषय का आलोचक बनकर आलोचना करना अपने मस्तिष्क का व्यर्थ मंथन करना है तथा श्री सरस्वती जी को परिश्रम कराना मात्र है। प्रभो, अपने प्रियतम से प्रेषित प्यारे के इस प्रतिबिंब को पूजा गृह में सिंहासनासीन करके अपने ललचाए लोचनों को उनका आहार प्रदान करते रहें एवं स्वबुद्धि के सत प्रयोग द्वारा अकिंचनत्व का अवलंबन कर आराध्य की अलौकिक कृपा का अनुसंधान करते रहें। यही मेरी प्रार्थना, आशा व आकांक्षा है। श्री लक्ष्मी निधि जी कहते हैं, प्रिय युगल किशोर के चित्रपट को आपके कथनानुसार यज्ञ कुंज में प्रतिष्ठित कर दर्शनानंद से हम दोनों श्री राम जी को समर्पित स्व शरीर समुदाय की सुरक्षा स्वामी के सेवार्थ करते रहें। आपके वचन आवश्यक, अत्युत्तम
आह्लादकारी और आदरणीय हैं। श्री सिद्ध जी कहती हैं, चित्रे प्रातिभ ज्ञान के समान प्रतिभापूर्ण चित्र को यज्ञ कुंज ले चलो। चित्रा जी कहती हैं, स्वामिनी जी आपकी आज्ञा का अनुवर्तन अभी अभी कर रही हूं, आप युगल मूर्ति पधारें। सभी चित्रपट को लेकर यज्ञ कुंज की ओर प्रस्थित होते हैं। पटाक्षेप होता है, दूसरा दृश्य प्रारंभ होता है। खट चत्वारिंश दृश्य 46वां। श्री सिद्ध जी श्री लक्ष्मी निधि जी के साथ अंतःपुर में विराज रही हैं। बैठने की गद्दी कामदार और कोमल है। पीछे तथा पार्श्व में टिकने के लिए मसनद रखे हैं। जो जरी से जड़े लाल और हरे मखमल से बने हैं। सामने सेवा साज सुशोभित है। चित्रादि सखियां श्री सीताराम जी के मधुर मधुर चरित्रों को सुना सुनाकर दंपति का मुखोल्लास विवर्धन कर रही हैं। चित्रा जी का तंत्री के साथ गायन होता है। रोम रोम में रमे हमारे नृपति नंदिनी नंदन जी, बने हुए दोनों दृग तारे, लगते शीतल चंदन जी। नई नई लीला को करते हृदय बीच जगवंदन जी। मंद मंद मुस्कान माधुरी, रहे बिखेर स्वच्छंदन जी। अपनी चितवनी से वश करते, रघुवर सुत दश चंदन जी। कोटि काम के दर्प को दलते, करें हर्ष अभिनंदन जी। भवरस का सब भान भगाए, नष्ट किए सब द्वंदन जी। सिद्धि सदन के अतिथि प्राण प्रिय, धन्य धन्य सुख कंदन जी। हमारे नृपति नंदन नंदिनी किशोर किशोरी श्री सीताराम जी रोम रोम में रमे हैं। दोनों नेत्रों के तारे शीतल चंदन बने हुए हैं। नई नई लीला को करते हैं,
हृदय के बीच में जो जगबंदन हैं, अखिल ब्रह्मांड में पूज्य हैं, ये हृदय में नई नई लीलाओं को करते हैं। अपनी मंद मंद माधुरी मुस्कान से स्वच्छंद वातावरण का निर्माण कर रहे हैं। अपनी चितवन से तो दाशरथ ही रघुवर सबको वश में कर रहे हैं। कोटि काम के दर्प को, करोड़ों कामदेव के दर्प को, अहंकार को का दमन करने वाले हर्षयुत अभिनंदनीय हमारे युगल प्रिया प्रियतम, जिन्हें देख करके तो भवरस का भान ही भूल जाता है। सारे संसार जो द्वंद्वों से निर्माण है, सारे द्वंद्वों को नष्ट कर दिए हैं, द्वंद्वातीत बना दिए हैं। सिद्धि सदन के प्राण प्रिय अतिथि जो सुख के प्रदाता हैं, धन्य है, धन्य है। अहो श्याम सुंदर रघुनंदन वास्तव में प्रेम पारखी है। उनका प्रेम विज्ञान, विस्तृत वसुंधरा तथा आकाश से भी महान है। मिथिला वासियों के प्रति कहना ही क्या है। मिथिला नाम में ही उनकी इतनी अत्यधिक अनुरक्ति है, जितना अनुराग हमारे हृदय में हृदय हरण के प्रति नहीं। जय जय। श्याल तथा श्याल वधू पर वे रीझे रहें तो इसमें आश्चर्य ही क्या है। आहा, श्री राम जी का मानवोचित चरित्र का चित्रण, मानव जीवन की कहानी का दिव्य दृश्य है, जिसके प्रति पद पद में ऐसा लगता है कि वो प्रेम रस से अनंत बार परिशोधित किया गया है। जय जय। श्री सिद्ध जी कहती हैं, प्रभु चित्रा का कहना सर्वथा सार गर्भित है। आनंद कंद औनिप कुमार का शील स्वभाव अप्रतिम एवं अवर्णनीय है। प्रेम की वे प्रतिमा ही नहीं, अपितु उनके आहार और व्यवहार के अलंकार भी परम विशुद्ध प्रेम के प्रतीक हैं। रघुनंदन जी के दृष्टि पथ में पड़ने वाले जड़ जीव भी चैतन्य की तरह प्रेम से प्रभावित हुए बिना नहीं रहते। आहा, पूर्ण काम श्री राम किया है तुकी अनुरक्ति। अपने श्याल सरहज पर अपरिसीम और अनिर्वचनीय है, जिसकी स्मृति चित्त पटल पर उदित होते ही चित्त चंचरीक चित्त चोर के चरण कमल का मकरंद पान कर करके चित्त संज्ञा को सर्वथा विनष्ट कर देता है। जय जय। चित्त ही नहीं रह जाता,
चित चोर चित्त को चुरा लेता है। और चित चरण कमलों में मकरंद बन करके चरण कमल का मकरंद पान करने के लिए भ्रमर बन जाता है। जय जय। श्री लक्ष्मी निधि जी कहते हैं, प्रियतमे, अवधेश कुमार के अनुपमेश औदार्य ने ही मुझको अपना कहने का अवसर अपने भाम भगनी को दिया है, अन्यथा अपना भाग्य कहाँ ऐसा था कि उन युगल मूर्तियों का प्रेम भाजन बनूं। जीवन सर्वस्व रह रह कर रघुवर के चारु चरित्र स्मृति की जवनिका में चित्रित होते रहते हैं। जय जय। स्मृति के पटल पर्दे में किंचित ये सब चित्रित होते रहते हैं रघुवर जी के चारु चरित्र, अपने परम प्रियतम, जिनका स्मरण वैदेही वल्लभ के शरीर वैभव, गुण वैभव और स्वभाव वैभव की ओर आकृष्ट ही नहीं करता, अपितु आसक्ति को समुन्नतशील बना देता है। जय जय। प्रेमासक्ति में उत्तरोत्तर वृद्धि करता रहता है। श्री राज किशोरी जी के विषय में तो कहना ही क्या है। उनके कृपा, करुणा और वात्सल्यादि गुणों का विचार तथा सौंदर्यादि शरीर संपत्तियों का दर्शन करने पर उन्हें श्याम सुंदर से श्रेष्ठ कह दें तो कोई अत्युक्ति न होगी। अहो मेरी मनमोहिनी मैथिली की झांकी को झांक कर मद मर्दनकारी मनमोहन का मन अपने अधीन न रहा। ओह अपना गर्व गमाकर कनकोज्ज्वला के कांति प्रदेश के किसी भाग में विलीन हो जाने का अनुष्ठान सदा के लिए ले लिया है। जय जय। श्री किशोरी जी का जो क्षमा कृपा करुणा की मूर्ति हैं, और काय संपत्ति की धनी हैं, अपने श्याम सुंदर के मन के भी जो सौंदर्य निधान हैं, मदन मद मर्दनकारी हैं, उनके भी मन को हरण करने वाली हैं। उनका भी मन जो है श्री किशोरी जी के मन में विलीन हो जाने का अनुष्ठान सदा के लिए ले लिया है। प्राण वल्लभे, श्री लक्ष्मी निधि जी कहते हैं, प्राण वल्लभे, श्रुति वंदिता सियाजू में जो दर्शन होता है वो श्री राम जी के ही वैभव का विस्मयोत्पादक विकास है।
एवं श्री राम जी में जिन जिन संपत्तियों का संदर्शन होता है उन सब में श्री सीता जी का ही सारतम संपत्ति संदर्शित हो रही है, क्योंकि शक्ति और शक्तिमान में सदा भेद का अभाव है। हाँ, ऐश्वर्य को भूलकर माधुर्य महोदध में जब मेरा मन मीन किल्लोल करने लगता है, तब आपके वचनों का केवल आदर ही नहीं करता, अपितु ऐसा मानता हूं कि आप भी मेरी मान्यता को मान्यता दे रही हैं। हमने अपनी अम्बा जी के मुख से सुना है कि कौशल्या अम्बा अपने लाडले लाल के अनंत सौंदर्य माधुर्य के सारतम सागर को प्राप्त कर कभी कभी गर्भोक्ति कर बैठती थी, कहती थी मेरे लाल के समान सुंदरी लली का जगत में जन्म होना असंभव है। हाय, पुत्र के अनुरूप पुत्र वधु न मिलेगी। अपने लाल श्री राम जी का मुखमंडल के सौंदर्य को देख करके मैया कौशल्या जी तराती थी कि इनके जैसा सुंदर पुत्र वधु पाना कठिन है, मुश्किल है। किंतु जब हमारी लाडली जू के मुख का दर्शन उन्हें मिला, तब सारा का सारा गर्व उतर गया। पुत्र वधु के सौंदर्य के सामने पुत्र का सौंदर्य अंश प्रतीत हुआ। तब पुत्र का हाथ पकड़कर वधु को मुख दिखाई नेग में दे दिया उन्होंने। जय जय। श्री सिद्ध जी कहती हैं, प्राणधन, हम लोग तो मधुर रस के ही रसिक हैं न। अपवाद में यह बात सत्य है कि मधुर रस की मधुरता में अधिक स्वारस्य लाने के लिए, अधिक मिठास लाने के लिए, स्वाद लाने के लिए कभी कभी ऐश्वर्य की चटनी को भी जीभ से चाट लिया करते हैं। अतएव आप श्री का ऐश्वर्य दृष्टि से दोनों में एकत्व का दर्शन करके दार्शनिक वचनों से मुझे समझाना औचित्यानुकूल ही है, क्योंकि महात्म्य विस्मृति का अपवाद प्रेमियों के स्वरूपानुरूप नहीं होता। जय जय। अपने प्रियतम के माधुर्य रस में डूबा हुआ प्रेमी उनके ऐश्वर्य का भी बोध रखता है। रूप गोस्वामी जी ने लिखा भी है, परम प्रेमास्पद परमात्मा के माधुर्य में डूबे हुए प्रेमी को उनके ऐश्वर्य का बोध रखना चाहिए, नहीं तो प्रेम की अतिशयता में, विरहावस्था में, प्रेमोपालंबन की दृष्टि से अपमानजनक बातें भी निकल सकती हैं विरहाकुल में। किंतु परम प्रियतम के प्रेम की अवस्था और ऐश्वर्य का बोध भी होना अत्यावश्यक है। अन्य भी विसंगतियां जन्म ले सकती हैं। इसीलिए मनीषी ने चिंतन करके कहा है कि माधुर्य रस में डूबे हुए प्रेमी को भी बोध रहना चाहिए कि हमारे परम प्रियतम कितने ऐश्वर्य युक्त हैं।
ऐसा बोध न होने पर पातक शब्द का प्रयोग किया है उन्होंने। दार्शनिक दृष्टि से संबित संधिनी और आह्लादिनी शक्ति त्रय के ज्ञान से जो भाव विमल बुद्धि के दर्पण में प्रतिबिंब होता है, उस ब्रह्म सत्ता सामान्य अर्थात उस अखंड सच्चिदानंदात्मक ब्रह्म भाव को ही सीता तत्व कहते हैं। और उपर्युक्त शक्ति त्रय में रमे हुए एक रस रूप परम तत्व के ज्ञान से जो भाव योगियों के चित्त को रमाने वाला सूक्ष्म बुद्धि के दर्श में प्रतिफलित होता है, उस अखंड अनंत सच्चिदानंदात्मक ब्रह्म भाव को राम कहते हैं। जय जय। दार्शनिक दृष्टि से संबित संधिनी, संबित शक्ति भगवान की सर्वज्ञता सुनिश्चित करती है, ज्ञान का पहलू है, सब कुछ जानने की क्षमता संबित शक्ति से परमात्मा में है। और संधिनी शक्ति ये भगवान की आंतरिक शक्ति का वो पहलू है जो उनके शाश्वत अस्तित्व को नियंत्रित करते हैं। यह वो शक्ति है जिसके माध्यम से भगवान सभी लोकों में अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं। हर व्यापक सर्वत्र समाना, सर्वत्र हैं, ये संधिनी शक्ति के बल पर हैं और संबित शक्ति के बल पर सर्वज्ञ हैं। और आह्लादिनी शक्ति के साथ भगवान जो यह आनंद का पहलू है, ये तीन प्राथमिक आंतरिक शक्तियां हैं जिनके कारण सच्चिदानंदात्मक भाव को प्राप्त है सीता तत्व हैं। तीनों शक्तियों जो परमात्मा के पास हैं, तीनों शक्तियों के कारण हैं। ब्रह्म तत्व हैं, सीता तत्व हैं, ये ब्रह्म भाव को ही सीता तत्व कहते हैं। और इन तीनों शक्तियों में रमे हुए अर्थात श्री किशोरी जी में रमे हुए एक रस रूप परम तत्व के ज्ञान से, अर्थात तीनों शक्तियां शक्ति के पास हैं। और इस आह्लादिनी शक्ति संबित और संधिनी शक्ति से के ज्ञान से जो भाव विमल बुद्धि के दर्पण में प्रतिबिंबित होता है, उस ब्रह्म सत्ता सामान्य अर्थात उस अखंड सच्चिदानंदात्मक ब्रह्म भाव को सीता तत्व कहते हैं। और शक्ति त्रय में रमे हुए एक रस रूप परम तत्व के ज्ञान से जो भाव योगियों के चित्त में रमाने वाला सूक्ष्म बुद्धि के दर्श में प्रतिफलित होता है, उस अखंड अनंत सच्चिदानंदात्मक
ब्रह्म भाव को राम कहते हैं। विशुद्ध बुद्धि के विमर्श से भली भांति बोध हो जाता है कि एक ही तत्व को राम और सीता कहते हैं। जय जय। जैसे दग्धक देवता और दाहिका शक्ति एक ही अभिन्न तत्व के दो नाम हैं। अग्निदेव में जो दाहकता शक्ति है, उसी के कारण तो अग्निदेव हैं। दाहकता शक्ति समाप्त हो जाए तो अग्नि तत्व समाप्त हो जाए, तब तो राख संज्ञक हो जाते हैं। जब तक दाहकता है तभी तक अग्नि नाम संज्ञक, अग्नि संज्ञक अन्वर्थ है। अर्थात एक ही अभिन्न तत्व के दो नाम हैं। गिरा रथ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न। वंदौ सीता राम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न। अस्तु आपकी अभिन्न दर्शनात्मिका बुद्धि की जय हो, जो युगल उपासकों को अपने उपास्य देव में भेद का दर्शन नहीं करने देती। जय जय। श्री लक्ष्मी निधि जी कहते हैं, आर्य नंदन रघुनंदन के हृदय में आपका निवास है। इतना ही नहीं, आप उनकी हृदय हैं। अतएव रसिक शिरोमणि राम के रसमय हृदय के अनुसार ही आपका सर्वांगीण निर्माण होता है। निर्माण है जिसमें रस और रसिकता का स्रोत सर्वदा निर्झरित होता रहता है। यह मैं भली भांति जानता हूं। श्री राघवेंद्र जी ने स्वयं मुझसे एकांत में वार्तालाप करते समय कहा था, श्री सिद्धि कुंवर जी मुझे अपनी आत्मा से अभिन्न प्रतीत होती हैं। अस्तु उनके प्रति प्राणाधिक प्रियता का प्रभाव मेरे मन में प्रतिभाषित हो रहा है, जिसके कारण मेरा मन मुझे छोड़कर सदा श्रीधर कुमारी के समीप विश्राम किया करता है। श्री लक्ष्मी निधि जी द्वारा श्री राम जी की भावाभिव्यक्ति को सुनाने पर सुनकर श्री सिद्धि जी प्रेम विभोर हो जाती, प्रकृतिस्थ होकर कहती हैं, अवश्यमेव कौशल्यानंदन वर्धन जी की अत्यधिक कृपा आपकी किंकरी पर है, किंतु उस कृपा के वर्ण करने का कारण मेरी कृपा पात्रता नहीं है। जय जय। अपितु उसका मूल कारण आपसे मेरा संबंध है। अर्थात आप श्री के पत्नीत्व पद में प्रतिष्ठित होने से ही युगल किशोर की कृपा का दर्शन कर रही हूं। मैं अपने पति परमेश्वर के श्री चरणों में कृतज्ञता के प्रमाण में प्रणाम कर रही है दासी। जय जय। ऐसा विशुद्ध सात्विक मनोरम भाव अहंकार से शून्य, सूक्ष्म अहंकार से भी सर्वकाल में शून्य। जय जय।
सिद्ध जी सस्नेह प्रणाम करती हैं। श्री लक्ष्मी निधि जी उठाकर उन्हें गले में लगा लेते हैं। प्रिय, आपके हृदयगत भावों की सूक्ष्मता सर्वसाधारण के समझने का विषय नहीं है। आपके इन्हीं भावों से मेरे हार्द भाव हरे भरे और अनुप्राणित रहते हैं। जय जय। परस्पर यह प्रेम का वैशिष्ट्य है जो एक दूसरे को ही कारण बताते हैं। प्रेमास्पद के प्रति प्रेम उदय होने का, प्रेम भाव परिपूर्ण होने का। मेरा यह अनुभूत विषय है कि भाव के वन में विहार करते समय आपके भावों के संग का शीतल मंद सुगंधित समीर मेरे तन मन बुद्धि और आत्मा को आनंद में आत्मसात कर देता है। जय जय। श्री रघुवंश विभूषण राम ने मुझसे एक दिन अपने श्रीमुख से ये कहा था। श्री लक्ष्मी निधि जी सखे, आपका भाग्योदयार्क, भाग्योदय का सूर्य श्री सिद्धि कुंवर जी के रूप में अवन मंडल को प्रकाशित कर रहा है। जय जय। तो उत्तर में मैंने कहा था यह आपका प्रसाद है जो आप श्री की अहेतुकी कृपा का प्रत्यक्ष प्रमाण है। अन्यथा परमार्थ पथ की प्रदर्शिका प्रेमिका को पत्नी के रूप में कहां पा सकता था। जय जय। प्राण वल्लभे, बात भी यथार्थ और अंतःकरण के सत्य से संशोधित है। आप में अत्यधिक अपनी आसक्ति एवं प्रीति होने का कारण अन्वेषण करने पर प्रभु प्रसाद की महत्ता एवं तदीयत्व ही सिद्ध होते हैं। जय जय। श्री सिद्धि जी कहती हैं, मेरे मानद, श्याल भाम की भावना से जब अचित चैतन्य मृत अमृत और मशक ब्रह्मा के रूप में परिणत हो सकता है। जय जय। जे चेतन कह जड़ करहीं, जड़ ही करहीं चैतन्य, सो समर्थ रघुबीर जीव भजहि ते धन्य। मशक ही करहि बिरंची अज, अजहि मशक ते हीन। इसी का रूपांतर है भाव। जब मेरे मानद श्याल भाम की भावना से जब अचित चैतन्य मृत अमृत और मशक ब्रह्मा के रूप में परिणत हो सकते हैं, तब दासी में आपके अनुभवानंद के लिए अनुभवेय गुणों का उदय हो जाए तो आश्चर्य ही क्या है। प्राण तत्व होने के कारण विश्लेष की अवस्था में मृतावस्था प्राप्त होती है और संश्लेष की अवस्था में अमृतत्व प्राप्त होता है। इसी बात को लेकर के
प्रभो दासी के समीप न मैं है और न मेरा, यदि कुछ है तो आप और आपका। खैर जाने दें इन बातों को, अब बतलाने की कृपा करें कि मेरे ननदोई मेरे विषय में कुछ और आपसे कहते थे, क्योंकि एक मन के दो मनुष्यों के बीच की हुई चर्चा तीसरी चर्चा के विषय समीपी सौ व्यक्ति के व्यक्तित्व की परिचायिका होती है। जय जय। तीसरे के बारे में जो चर्चा होती है दो लोगों के बीच में, वो कह रहे हैं कि स्व व्यक्ति के व्यक्तित्व की परिचायिका होती है वो चर्चा। विशुद्ध प्रेमी हृदयों के विषय हैं। नहीं, व्यवहारिक जगत में तो गुण को दोष और दोष को गुण के रूप में मान करके आसक्ति के कारण, प्रेम भाव है तो दोष को गुण और वैर भाव है तो गुण को दोष करके मानते। श्री लक्ष्मी निधि जी कहते हैं, अश्रुपूर्ण नयनों से कहते हैं, प्राण प्रिय क्या कहूं, कुछ कहते नहीं बनता। जब मैं श्री राम जी के साथ रथ में बैठकर श्री को पहुंचाने जा रहा था, तब मार्ग में श्याम सुंदर की मुख मुद्रा मुझे कुछ चिंतित सी दिख पड़ी। दूसरे ही क्षण अकस्मात उनके श्री मुख से हा सिद्धि कुंवर शब्द निकल पड़ा। प्रेम के सभी सात्विक चिन्हों का एक साथ उदयीकरण हो गया और वे रथ में ही गिर पड़े। मैंने आप अपने अंक में लेकर के सामयिक उपचार के द्वारा प्रकृतिस्थ किया, किंतु पुनः राजीव लोचन अपने नीरज नयनों से नीर निस्सरण करते हुए हिचकियां भर भर के हा सिद्धि कुंवरी कहने लगे। मेरे समझाने से धैर्य धारण करने का कुछ देर में बोले कि आप यदि मुझसे मिलना चाहें तो हमारी सरहज के हृदय में हमारा दर्शन स्पर्शन करके तज्जनित आनंद का अनुभव कर लिया करेंगे। इससे यह सिद्ध हुआ कि आप अपने ननदोई को आत्माधिक प्रिय हैं तथा निरंतर उनका निवास आपके हृदय में है। जय जय। सुनते ही सिद्धि जी प्रेम मूर्छा को प्राप्त हो जाती। श्री लक्ष्मी निधि जी उपचार द्वारा प्रकृतिस्थ करते हैं। श्री सिद्धि जी प्रकृतिस्थ होकर कहती हैं, प्राणनाथ चंद्र के साथ चंद्रिका का तथा भास्कर भगवान के साथ भानुप्रभा का समादर होना सभी सज्जनों को मान्य है। जय जय। चंद्र तो आप हैं, चंद्रिका मैं हूं, भास्कर आप हैं और भानुप्रभा मैं हूं। भानुप्रभा और चंद्रिका का जो कुछ भी सज्जनों को मान्य है या सम्मान्य है वह चंद्रमा और सूर्य के कारण है। तनिक भी अहंकार सूक्ष्म रूप से भी नहीं आने पाता। जय जय।
अपने पति को ही श्रेय देती हैं पूरी तरह से। अतएव आप श्री से जो अविनाभावी संबंध होने से दासी को श्री राम जी की कृपा एवं उनका स्नेह आपके समान पाना आपकी अनन्या के और उनके अनुरूप ही है, क्योंकि तदीयत्वानुराग में ही प्रेमी और प्रेमास्पद के प्रेम की पर्यवसिति शास्त्र स्वीकार करते हैं। जय जय। तदीयत्वानुराग में ही प्रेमी और प्रेमास्पद के प्रेम की पर्यवसित शास्त्र स्वीकार करते हैं। अनुराग प्रेम तदीयत्व का अर्थ है उसका हूं का भाव। किसी के प्रति पूर्ण समर्पण और तादात में मैं आपका ही हूं, न अपना हूं और न किसी अन्य का। अकारत्र संपन्नता प्रेमास्पद के प्रति पूर्ण समर्पण, और यही ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। परमात्मा भी ऐसे अनन्य प्रेमी को पा करके पराधीन हो जाते हैं। अहम भक्त पराधीन। तो प्रेमी तदीयत्वानुराग में ही प्रेमी और प्रेमास्पद दोनों के प्रेम की पर्यवसिति पर्यवसान माने उसमें डूबना, पर्यवसान उच्चता, पराकाष्ठा शास्त्र स्वीकार करते हैं। मिलन समापन तो होता नहीं प्रेम में कभी, पराकाष्ठा का द्योतक है। श्री राम जी जिस प्रकार आपके अनुराग में आत्म विभोर बने रहते हैं, उस प्रकार उनके हार्द भाव का भेद उनकी ही कृपा से दासी को परिज्ञान है। श्याल भाम की प्रीति विधि हरिहर की बुद्धि का विषय नहीं बना सकती। वो तो आप दोनों की आत्मा के अनुभव प्रदेश में विहार करने वाली है। जय जय। श्याल भाम की प्रीति को श्याल भाम ही जानते हैं। और आत्म विभोर बने रहने का जो परस्पर अनुराग में है, हार्द भाव का भेद उनकी कृपा से दासी को परिज्ञान है। वो तो आप दोनों की आत्मा के अनुभव प्रदेश में विहार करने वाली है। आपके पारस्परिक प्रेम का प्रांशिक प्रकाश बड़े बड़े ब्रह्मविद वरिष्ठों के
ब्रह्म ज्ञान को प्रेम का रूप प्रदान करने वाला सिद्ध हुआ है। जय जय। यह वार्ता सभी सुर नर मुनि मंडलियों को मान्य है। जय जय। हे आनंद वर्धिनी, अपने श्याल के प्रति श्याम सुंदर का अनुराग जैसा है वैसा अभिज्ञान ही केवल नहीं प्रत्युत वह आपके अनुभव में भी आता है। अतएव आनंद कंद के अंतःकरण में अपना कैसा स्थान है आप अपनी अनुभूति के अनुसार वर्णन करके हृदय में आह्लाद का संचार करें, क्योंकि आह्लादनी शक्ति की अनुकूल कृपा के अतिरेक से ही अलौकिक आनंद की अनुभूति जीव के अंतःकरण में होती है। अतिशय प्रेम के विषय हैं, लक्षण हैं। अपने प्रेमास्पद के विरह में विरहाकुल बने रहना, मूर्छा को प्राप्त हो जाना, अष्ट सात्विक चिन्हों से परिपूर्ण हो जाना, विरह व्याकुला बना रहना, भूख प्यास नींद का ना आना, हर निस अपने प्रेमास्पद का चिंतन, उनके नाम रूप लीला धाम का चिंतन, पवन को दूत बना करके, कोयल पक्षी को दूत बना करके, हंस को कीर को, पपीहा से अपने संदेश को या उससे अपने प्रेमास्पद से जुड़े जो विषय हैं उनसे साम्य को ध्यान करके, मुरझाई हुई लतिकाओं को देख करके जो अपने प्रेमास्पद के करस्पर्श को प्राप्त हैं और अब विरह दशा में मूर्छा सूखे जा रहे हैं, देख करके अपने विह्वलता को प्रकट करना। अब अपने प्रति इन सब स्थितियों से निकलने के बाद अपने प्रेमास्पद के पनहियों को प्राप्त करके, चित्र को प्राप्त करके परमाह्लादित होना, उत्सव को मनाना। आप परस्पर प्रेमी दंपति इस भाव से परिपूर्ण हैं कि अपने प्रति अपने प्रेमास्पद के भाव कितने प्रेम पूर्ण रहते हैं। परस्पर स्मृतियों में खोए हुए अपने प्राण प्रियतम युगल प्रिया प्रियतम श्री सीताराम जी के विषय में वार्ता कर रहे हैं। श्री सिद्धि जी कहती हैं, प्राणनाथ, एक दिन श्याम सुंदर रघुनंदन अपनी मनमोहिनी मधुर मुस्कान से मनमुग्ध करते हुए मेरे समीप मेरे ही अंतः कक्ष में विराज रहे थे। इसीलिए भगवत प्रेमी लोगों का एक बहुत अमूल्य वाक्य है, प्रेमी अपने प्रेमास्पद से ही वार्ता करता है अकेले में, और अन्य लोगों के साथ जब होता है तो अपने प्रेमास्पद की चर्चा करता है। एकांत में अपने प्रेमास्पद से चर्चा करता है और कई लोगों के बीच में अपने प्रेमास्पद की चर्चा करता है। अपने प्रेमास्पद के अतिरिक्त प्रेमी के पास और कोई विषय ही नहीं है। यही प्रेम है, यही प्रेम की पराकाष्ठा है। तो श्री सिद्धि जी अपने प्राण प्रियतम श्री लक्ष्मी निधि जी के ऐसा कहने पर कि प्राण प्रियतम
का चिंतन अपने प्रति कैसा रहा, कुछ स्मृतियों को श्री सिद्धि जी से जानना चाहते हैं। तो श्री सिद्धि जी कहती हैं, प्राणनाथ, एक दिन श्याम सुंदर रघुनंदन अपनी मनमोहिनी मधुर मुस्कान से मन मुग्ध करते हुए मेरे समीप ही अंतः कक्ष में विराज रहे थे। सम्मुख आप श्री का चित्त चोरक चित्र सुवर्ण भीति पर टंगा था। रससिक्त प्रेम पूर्ण बातें करते करते अकस्मात मनमोहन जी की दृष्टि मनमोहक चित्र पर ज्यों ही पड़ी, त्यों ही अधूरी वार्ता को जहां की तहां छोड़कर कोटि कोटि कंदर्प दल दलनहारी आपके भाम अपने श्याल के चित्रित प्रतिबिंब की ओर टकटकी लगा करके देखने लगे। वे बातें इस प्रकार हैं, सखे, आपका उतनी दूर बैठना मुझे असह्य है। आइए आइए, शीघ्र आइए, हृदय से लगकर अपने आत्म सखा को सुख के सिंधु में समाविष्ट कराइए। हाय, मेरा हृदय अधीर हो रहा है। आप मंद मंद मुस्कुरा कर मेरी अवहेलना कर रहे हैं। यह उस समय की वार्ता श्री सिद्धि जी कर रही हैं जब कोहबर कुंज में श्री राम जी विराजे थे। वहीं पर स्वर्ण भीति पर टंगा श्री लक्ष्मी निधि जी का चित्र था। उस मनोहारी चित्र को श्री सिद्धि जी से वार्ता कर रहे थे श्री राम जी। तभी चित्र पर ध्यान चला गया और ध्यान जाते ही वार्ता को अधूरी छोड़ करके चित्र को ही देख करके अपने श्याल के प्रेम में डूब गए। प्रेम में डूब कर कह रहे हैं कि सखे, आपका उतनी दूर बैठना मुझे असह्य है। आइए, शीघ्र आइए, आइए, हृदय से लगकर अपने आत्म सखा को सुख के सिंधु में समाविष्ट कराइए। हाय, मेरा हृदय अधीर हो रहा है। आप मंद मंद मुस्कुरा कर मेरी अवहेलना कर रहे हैं। हाय, बोलते भी नहीं। अत्यंत कोमल आपका स्वभाव आज निष्ठुरता की सीमा में संप्रवेश कर रहा है। हाय, हृदय छटपटा रहा है। हाय, क्या करूं। हाय, मित्र का मिलन ही तो आनंद है। अस्तु, उसकी अप्राप्य अवस्था में मैं शोक सिंधु में निमज्जन कर रहा हूं। आपको अपने भाम की भावना को अभाव की अग्नि में भस्म नहीं करना चाहिए। हाय, मेरे दैन्य को देखकर भी आपका दयालु हृदय द्रवित नहीं हो रहा है। हाय, ये सब मेरे कर्मों का संस्कार है। हाय हाय कहकर रोते हुए श्री राम जी मूर्छित हो जाते हैं। श्री सिद्धि जी द्वारा यह संस्मरण सुनाए जाने पर श्री लक्ष्मी निधि जी सासुरो, पुनः क्या हुआ प्रिय। श्याम सुंदर को उपचार द्वारा आपने शीघ्र प्रकृतिस्थ किया या नहीं। श्री सिद्धि जी कहती हैं, जीवन सर्वस्व। अनुचरी ने अपने अंक में उनके शिर को लेकर अश्रु प्रोक्षण करके अनेक उपचारों द्वारा अपने ननदोई को प्रकृतिस्थ कर दिया।
तदोपरांत आपके अभ्युदय की कामना करते हुए उन्होंने मुझसे कहा कि हे कुंवर वल्लभ है, मिथिलेश कुंवर मेरी आत्मा है और मैं उनकी आत्मा हूं। हम एक दूसरे के प्राण हैं, सर्वस्व हैं। हम दोनों का जीवन परस्पर के सुख संवर्धन के लिए ही। अतएव आप अपने पति परमेश्वर को मेरा साक्षात स्वरूप समझेंगी। संबंध के संसार में रहकर स्वधर्मानुसार शास्त्रानुमोदित भव्य व्यवहार करना आराध्य की आराधना है, जो भाव जगत का अविरोधक है। जय जय। प्रेम विभोर होकर के श्री लक्ष्मी निधि जी कहते हैं, हाय सखे, मैं आपके बिना जी रहा हूं। हाय हाय, आपके आहार्द स्नेह की तुलना में मेरे हृदय में आपके प्रति कुछ भी स्नेह नहीं। हाय, क्या करूं, एक बार प्यारे से मिल जाता तो फिर पृथक होने का नाम न लेता। हाय, हृदय कसक से कुरेदा जा रहा है, किंतु धैर्य में हिमालय ही प्रतीत हो रहा है। हाय हाय कहते हुए श्री लक्ष्मी निधि जी मूर्छित हो जाते हैं। श्री सिद्ध जी सचेत करके, प्राण धन, रात्रि बहुत व्यतीत हो गई है, अस्तु विश्राम की बेला का बहुत अतिक्रमण न हो। जिससे शरीर शिथिल होकर भगवत कैंकर से मुख न मोड़े, ठीक है न? श्री लक्ष्मी निधि जी कहते हैं, प्रियतमे, मन को विश्राम न मिलने से तन की विश्रांति अप्राप्य ही रहती है, किंतु आपके वचनों का आदर करना मुझे सर्वदा पथ्यकर प्रतीत हुआ है। अतएव शयन कक्ष में अवश्य ही चलना चाहिए। दंपति का शयन कक्ष की ओर प्रस्थान होता है, पटाक्षेप होता है। अगले दृश्य का अवलोकन हम लोग कल करेंगे। आज यहीं पर विश्राम। मधुर मधुर नाम सिया राम सीता राम, सिया राम सीता राम, सिया राम सीता राम, सिया राम सीता राम, सिया राम सीता राम। मधुर मधुर नाम सिया राम सीता राम। श्री सीतारामार्पणमस्तु। श्री सद्गुरुदेवार्पणम्
कृष्णार्पणमस्तु।